जो दिखते नहीं वो भारत को चलाते हैं। एक कहानी उन साये में खड़े अफसरों की जो इतिहास की असली स्याही है। हमें बचपन से सिखाया गया कि देश का सबसे ताकतवर इंसान प्रधानमंत्री होता है। हमने मान लिया क्योंकि टीवी पर वही दिखता है, अखबार में वही छपता है, भाषण वही देता है। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या कैमरे में जो आता है वही पूरी तस्वीर होती है? नहीं, असल तस्वीर हमेशा पर्दे के पीछे बनती है। सन 1971 जब एक देश के दो टुकड़ों में टूटा। दिसंबर की वो सर्द रात थी। ढाका में बम गिर रहे थे और दिल्ली में एक कमरा जल रहा था। रोशनी नहीं, बल्कि उन फैसलों से जिनका कोई शोर नहीं था। बाहर देश कह रहा था इंदिरा गांधी ने युद्ध जीता, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। रॉ की टीम पहले ही महीनों से तैयार थी। बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग, आईएसआई के प्लान को काटने की स्क्रिप्ट और पाकिस्तानी आर्मी की हर हरकत पर पैनी निगाह। और इस पूरी रणनीति के सूत्रधार थे अजीत डोभाल, जो आज एनएसए हैं, लेकिन तब से ही भारत की आंख और कान बन चुके हैं। इंदिरा गांधी ने युद्ध नहीं जीता, उनकी रणनीति ने रॉ और एनएसए के भरोसे जीत दर्ज की। सिक्किम सीआईए बनाम भारत की शतरंज। मित्रों, आजादी के बाद सिक्किम ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। भारत चुप रहा, लेकिन अमेरिका नहीं। सीआईए ने वहां पैर पसार लिए। खुफिया नेटवर्क, रेडियो चैनल और भारत विरोधी हवा। लेकिन फिर एक आदमी आया, सूट बूट में नहीं, बल्कि एक छाया चित्र की तरह, जो दिखता नहीं लेकिन मौजूद होता है। एनएसए डोभाल ने कूटनीति, मठों और व्यापारियों के जरिए सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया, बिना एक गोली चलाए। इतिहास ने लिखा सिक्किम भारत में मिला, पर कैसे मिला ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। 1998 पोखरण जब अमेरिका चौंक गया, भारत न्यूक्लियर ताकत बना। दुनिया को खबर तब लगी जब रेत उड़ चुकी थी। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, व्यापार रोका, समर्थन खींच लिया, लेकिन भारत नहीं झुका, क्योंकि एक और साया खड़ा था, एस जयशंकर, एक युवा डिप्लोमेट। उन्होंने अमेरिका के थिंक टैंक से बात की, यूएन के कमरों में तर्क रखे, और वही अमेरिका जो कल तक नाराज था, अब भारत का दोस्त बन गया। यही डिप्लोमेसी भारत की सबसे बड़ी परमाणु ढाल बन गई। एआईएस जो प्रधानमंत्री के दाएं बाएं नहीं बल्कि आगे होते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में 13 लाख लोग बैठते हैं, सिर्फ 1056 सीटें, और उनमें भी केवल 300 को ही मिलती है ऑल इंडिया सर्विस। यही लोग बनते हैं डीएम, एसपी, फॉरेन सिक्योरिटी, या वो अफसर जिनके पीछे एक सिस्टम चलता है। इनका नाम टीवी पर नहीं आता, लेकिन इनके बिना प्रधानमंत्री का एक भी आदेश जमीन पर उतर नहीं सकता। उन्हीं में से कुछ होते हैं जो युद्ध में रणनीतिक नक्शे बनाते हैं, डिप्लोमेट बनाकर राष्ट्रों को दोस्त बनाते हैं, या रॉ के लिए ग्राउंड लेवल पर मिशन संभालते हैं। जीएसटी एक आर्थिक ऑपरेशन। 2017 से पहले भारत में 20 से ज़्यादा तरह के टैक्स थे। राज्य, केंद्र, एक्साइज, वैट, एंट्री टैक्स।
लेकिन फिर एक अदृश्य क्रांति हुई। आईएएस अफसरों की टीम ने जीएसटी को पूरे देश में लागू करवा दिया। एक राष्ट्र एक टैक्स। इतिहास ने मोदी सरकार को क्रेडिट दिया, लेकिन आधारशिला उन्हीं अधिकारियों ने रखी थी जो महीनों तक राज्यों के बीच समन्वय बिठाते रहे। इसी टीम ने कोविड वैक्सीन डिप्लॉयमेंट का भी जिम्मा उठाया। 104 अरब लोगों तक टीका पहुंचाया बिना क्रेडिट के लिए। 370 जिससे हटाना युद्ध जैसा था। कश्मीर जो दशकों से भारत की संवेदनशील नस बन चुका था, आर्टिकल 370 हटाना एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन जमीन पर शांति बनाए रखना एक खुफिया ऑपरेशन। रातों रात अफसर को भेजा गया। आईएएस अधिकारियों ने जिलों में मोर्चा संभाला। आईपीएस अधिकारियों ने सुरक्षा योजना बनाई। डिप्लोमेट्स ने यूएन में विरोध को शांत किया और नतीजा 370 हटने के बावजूद कश्मीर में एक पत्थर नहीं उछला। आज वही गल्फ देश जो कभी भारत से नाराज रहते थे, भारत से अपने रिश्तों में खटास कर लिए थे, आज श्रीनगर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यह है जयशंकर की साइलेंट डिप्लोमेसी का कमाल। परछाई में खड़ा भारत। इतिहास में जो दिखते हैं वो कभी कभी सच्चाई नहीं होते। कभी सिक्किम की चुप्पी में, कभी पोखरण की रेत में, कभी वैक्सीन की कतारों में और कभी एक टैक्स सिस्टम में। भारत को चलाते हैं वो जो दिखाई नहीं देते। उनके पास तिरंगा नहीं होता, लेकिन उनका हर कदम तिरंगे को ऊंचा करता है। उनका नाम किताबों में नहीं, लेकिन देश की नसों में बहता है। अगर प्रधानमंत्री भारत का चेहरा है तो ये अफसर भारत की आत्मा है। नाम नहीं चाहिए इन्हें, बस ये जानते हैं कि देश सबसे पहले होता है। मित्रों, एमबी चैनल पर भारत के अनसुने हीरो, सच्चे ऑपरेशंस और असली देशभक्ति की कहानियां आती रहती हैं। मैं प्रयागराज से शिवम। अगर आप लोगों को हमारी अनसीन कहानियां जो रियल बेसिस पर आधारित होती है अच्छी लगे, इंटरेस्टेड लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को टच करें, लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो अपने घर परिवार मित्रों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।